पोस्ट बना दीजिए सर। सृष्टि, और कोई मिसिंग है? नहीं तो फिर हम लोग क्लास शुरू करेंगे। नो मैम। ठीक है, IFCI का फुल फॉर्म? इंडस्ट्री फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और क्या हुआ था? बस फुल फॉर्म हुआ था क्या, या कुछ लिखवाया गया था उसमें? मैम कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, कुछ नहीं हुआ था तो फिर कैसे बता दिए? पता होगा मैम। ये मैम कल Intelligent. मैम गूगल में देखा था। वेरी गुड, आंसर आया किसकी तरफ से? आवाज किसका सनी था ये? मैम, सनी सनी। अच्छा सनी, वेरी गुड। थैंक चलिए, यू तो फुल मैम। फॉर्म सनी बता दिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यस मैम। इंडस्ट्रियल फाइनेंस, IFCI टॉपिक देंगे, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया। ठीक है, तो नाम इसका क्या सजेस्ट कर रहा है? नाम से कोई गेस कर सकते हैं आप लोग, क्या काम होगा इसका? ये फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। वेरी गुड। ठीक है सर, मीडियम लेकिन एंड उससे लॉन्ग पहले टर्म का वो फाइनेंस। मेन तो मकसद सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वही है, प्राइमरी, यस कि मैम। वो जो भी कमाई आता है उस फाइनेंशियल, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन के इंटरेस्ट से आता है। ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट रेट आप लोन, मतलब बाकी सब देखिए, बैंक को तो इंटरेस्ट देना होता है ना। जो यस मान मैम। लीजिए अगर आप सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं तो बैंक आपको देती है, FD कर रहे हैं तो बैंक आपको देती है ना। लेकिन वहां कमाई कैसे होता है? मेन लोन दे करके। ठीक है, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कमाई होता है। ठीक है, तो उससे पहले लिखिए, पहले स्टैब्लिश कब हुआ है। पर्पस जाने से पहले हम लोग जानेंगे कि स्टैब्लिशमेंट हुआ है इसका 1948 में। तो सोच लीजिए, आजादी हुई 47 में, स्टैब्लिशमेंट है 48 में, तो इससे हम लोग गेस कर सकते हैं कि ये फर्स्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो ये हम लोग जाने इसमें, पहले स्टैब्लिशमेंट हुआ 1 जुलाई 1948 में, और ये फर्स्ट डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। अब आगे लिखिए, इसका ये कौन से एक्ट के थ्रू पास हुआ था? तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1948। मैम एक मिनट, एक मिनट। अंकित स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपको पार्टिसिपेंट का। ठीक ओके है, मैम। इंडस्ट्रियल फाइनेंस, सेम जो आप फुल फॉर्म देख रहे हैं ना, ऑफ इंडिया नहीं लिख करके आप एक्ट गुड लिखेंगे। मॉर्निंग मैम। किस एक्ट के थ्रू पास हुआ? तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। गुड मॉर्निंग। ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट के थ्रू पास हुआ 1948 में। ठीक है, उसके मैम बाद एक मिनट, वो कंपनी फॉर्म हुई। क्या हो गया आपको अंकित? मैं लिख रहा हूँ। ऐसा क्या लिख रहे हैं आप? अमिता फ्रिज में पानी अलग कराओ तो। बताइएगा, लिखा गया हुआ अगर। मैम आवाज कट रहा है आपका। मैं बोल रही हूँ, अगर आवाज लिखा नहीं आ हो रहा है, गया हो रिपीट तो बताइए। मैम वॉइस क्लियर नहीं है मैम आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। मैम डिस्कनेक्ट हुई होंगी, रुक जाइए 2 मिनट। फिर वापस आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। यस यस मैम। मैम। हाँ, तो वही मैं बोल रही थी, अंकित का लिखा हो गया हो तो बताइए, आगे बढ़ूंगी, ये यस मैम, मैंने कहा। हो गया मैम। हो गया। हो गया। ठीक है, तो एक्ट किसके थ्रू, कौन से एक्ट के थ्रू ये इसका फॉर्मेशन हुआ था? तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट के थ्रू 1948। ठीक है, ये एक्ट फॉर्म हुआ था।
उसके बाद उसका नाम चेंज हो गया, मतलब एक कंपनी का फॉर्म ले ली 1999 में, ठीक है। तो उसके बाद हो गया वो आईएफसीआई लिमिटेड। तो लिखिए चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ नेम एज आईएफसीआई लिमिटेड, ठीक है। ये कब हुआ? अक्टूबर 1999 में, ठीक है, अक्टूबर 1999 में। मैम ये तो आईडीबीआई का कॉपी लग रहा है, ये वो भी 1976 में वो आईडीबीआई वो लिमिटेड हो गया था। आगे जो मैं बताऊंगी आपको, तो वो भी कॉपी लगेगा आपको धीरे धीरे। जब आईसीआईसी का भी अगर बात करें, जो बाकी सब तो आपके लिए नोन नहीं होगा जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आईसीआई वगैरह, लेकिन आईसीआईसी वेल नोन है, सब लोग जानते हैं। आईसीआईसी का भी वही कहानी, सबसे पहले आईसीआईसी लिमिटेड थी, उसके बाद वो बैंक में मर्ज की, ठीक है। चलिए, ये हो गया 1999 में। और नेक्स्ट लिखिए ये लिस्ट, पर्पस इसका टू प्रोवाइड वही मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस, टू प्रोवाइड medium and long term financial assistance to large scale industrial all over the country। हो गया? all over the country। क्या हुआ? हाँ मैम सर, रिपीट कीजिए। मंजय सर कुछ बोल रहे हैं क्या? कहीं और ही बोल रहे थे। मैम कह रहे हैं दोबारा रिपीट। नहीं, आपकी आवाज तो सुनी, मतलब आवाज आई, मंजय सर कुछ बोल रहे थे। खैर, कहाँ से रिपीट है ना? हम लिख लिए हैं। किसका छूटा? कहाँ से हेलो? रिपीट करना है? मैम सुमित का। हाँ सर, फर्स्ट लाइन में फाइनेंशियल के बाद आपका 10-5 से था ना मैम? असिस्टेंस टू द हाँ। लार्ज स्केल। एक मिनट। हाँ सर, 10-5 से था। तो हाँ, हम भी तो लाइव ही हैं, लेकिन कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। आप जो बोल रहे हैं सर, क्लास में भी आवाज आ रही है। अगर यहाँ बात नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर बात कर रहे हैं तो फिर म्यूट कर लीजिए। अभी ना आप ही के आईडी से हम लॉगिन कर रहे हैं। मंजय सर इधर बात कर रहे हैं आप? ये बोला ना। मेरे को बोल रहे हैं? मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, कॉल पे बात कर रहे हैं। रुकिए, म्यूट करने दीजिए। चलिए, हाँ, सुमित कहाँ छूटा था आपका, बताइए। मैम फर्स्ट लाइन में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल के बाद वो बीच का एक वर्ड छूट गया था। असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। मीडियम और लॉन्ग टर्म हो गया आपको मैम। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है बड़े इंडस्ट्रीज को, ठीक है। अब आगे लिखिए आफ्टर 1993, आफ्टर 1993 IFCI was changed from statutory corporation to a company, ठीक है। लिमिटेड बना आपका 1999 में, लेकिन 93 के बाद ही वो स्टैट्यूटरी से चेंज होकर के कंपनी बन गई थी। और कौन से एक्ट के अंदर आ गई अगर कंपनी बन गई तो? इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। वो तो फॉर्मेशन के टाइम, लेकिन जब कंपनी बन गई तो कौन से एक्ट के अंदर आ जाएगी? इंडियन कंपनी एक्ट 1956। वेरी गुड। यहाँ पे कुछ अगर दिमाग वाला मैं पूछ देती हूँ तो दुर्गेश का ही आंसर आता है। इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1950, उस वक्त था 56, ठीक है। इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन ये थोड़ा सोचिए कि आखिर ऐसा किया क्यों गया? स्टैट्यूटरी जब था वो स्टैट्यूटरी से कन्वर्ट करके उसको कंपनी बनाया गया, इसका कोई रीजन होगा?
क्या रीजन हो सकता है? मैम एक्चुअली ऐसा तो हम ये कह सकते हैं कि 1947 के बाद हमारा कंट्री जो था वो कैपिटल मार्केट काफी क्राइसिस फेस कर रहा था और मार्केट में मैम कैपिटल की नीड बढ़ गई थी। और बात करेंगे अगर हम लोकल और कमर्शियल बैंक को, तो ये इस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने जो था वो मार्केट में कैपिटल को रन करवाने के लिए IFCI का फॉर्मेशन करवाया था और बाद में फिर इसको अक्टूबर 99 में कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, लेकिन मेन मकसद यहाँ पे क्या था? मार्केट में मैम कैपिटल की नीड को फुलफिल करना था, यही तो इसीलिए तो बिल्कुल फॉर्मेशन। सही, मार्केट में वो तो फुलफिल होगा, लेकिन डायरेक्टली वो पैसा रेज कर पाए, यस मैम, इसीलिए डायरेक्टली कंपनी में हाँ, डायरेक्टली कैपिटल मार्केट से वो पैसा रेज कर पाए, इसीलिए उसको कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। वेरी गुड, गुड गोइंग दुर्गेश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉम अक्टूबर 1999, फ्रॉम अक्टूबर 1999, इसके बारे में तो जानते हैं कि क्या हुआ था, वो पहले ऊपर लिख चुके हैं। ICI लिमिटेड हुआ था। IFCI was renamed as IFCI Limited 1999 में, ठीक है। यस मैम। अब 48 में देख लिए कि पहला डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हुआ। 93 में पब्लिक कंपनी हो गया। फिर और क्या हुआ 93 में कि वो स्टॉक मार्केट से लिंक किया गया। 93 में एक चीज और लिख लीजिए कि वो स्टॉक मार्केट से लिंक किया गया, ठीक है। और 15 में उसके बाद क्या चेंजेस आया? 15 में हो गया वो गवर्नमेंट कंपनी। 2015 में हो गया वो गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। और अब वो एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन काम कर रहा है, ठीक है। तो 15 के बाद आप लिखिए नाउ वर्किंग एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अभी क्या है वो? और देखिए, अभी कहने का मतलब ये है कि आप जब भी एग्जाम देंगे, जब भी एग्जाम होगा, ये सब में थोड़ा करंट न्यूज पे आप फोकस करिएगा। जैसे अगर मैं IDBI की बात करूं, तो IDBI में मैंने लिखवाया था आप लोगों को, कितना परसेंट स्टेक LIC के पास है? मैम 51%। और अब वो न्यूज चेंज हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा इस पे अलर्ट रहा करिए। कोई डेटा बाद में पुराना हो जाता है और यही आपको मार्क्स थोड़ा बेहतर दिलाएगा। अभी क्या न्यूज आ रहा है कि वो गवर्नमेंट अपना डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है। जितना शेयर LIC के पास था, जितना शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था, वो अब डिसइन्वेस्ट कर देगी। कितना डिसइन्वेस्ट करेगी वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन हाँ डिसइन्वेस्ट कर देगी। जितना शेयर है उसके पास, वो अब प्रेजेंट न्यूज है। जब ये डेटा आपका आ जाएगा कि इतना परसेंट डिसइन्वेस्ट करेगी, तो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में चेंजेस आते रहता है, तो थोड़ा करंट न्यूज पे आप लोग थोड़ा फोकस रहिएगा, ठीक है। अब ये नहीं सोचिएगा मैम तो बताएगी, मैम मेरे पास इंफॉर्मेशन कुछ आएगा तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगी भी, आप लोग भी अपने पे ही अलर्ट रहिएगा। फाइन, Yes, ma'am. अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब आगे लिखिए सब्सिडियरीज कौन कौन सा है। अब सब्सिडियरीज IFCI का कौन कौन सा है? पहले स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैम लिखना है ये? हाँ, स्टॉक होल्डिंग, आपको अभी लिखना है सब्सिडियरीज, ठीक है। जैसे हम लोग उसमें भी IDBI में भी सब्सिडियरीज लिखे थे, वैसे इसमें भी हम लोग को सब्सिडियरीज लिखना है। तो इसमें भी सबसे पहला स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक एक वर्ड बोलूं? नो मैम। स्टॉक हो होल्डिंग गया। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है IFCI वेंचर कैपिटल। IFCI वेंचर, जहां वेंचर वर्ड आए मतलब क्या है? IDBI में भी हम लोग डिस्कशन किए थे, वेंचर अगर वर्ड आ रहा है तो क्या मतलब है, इसका क्या काम होगा? IFCI वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड। नो आइडिया? मैम वेंचर मतलब जो अपना खुद का बिजनेस ओन करता है, उसी का मतलब वेंचर होता है। हाँ, वेरी गुड। जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनको बिजनेस शुरू करने के लिए जो इनिशियल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो ये प्रोवाइड करे, ठीक है। तो Yes, ma'am. दूसरा सब्सिडियरी है IFCI वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए IFCI इंफ्रास्ट्रक्चर, IFCI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड।
इसका भी नाम बता रहा है कि इसका क्या काम होगा। आगे बढ़िए। IFCI फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, नेक्स्ट है IFCI फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। फिर नेक्स्ट है मैपकॉन, MPCON लिमिटेड। इसका क्या काम है? टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है। टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट। मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट। हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. अब लास्ट है आपका IFCI फैक्टर लिमिटेड, IFCI फैक्टर लिमिटेड। ठीक है, ये एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग करती है। ये हो गया आपका सब्सिडियरीज। अब हम जानेंगे एसोसिएट कंपनी कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले एसोसिएट का मतलब बता दीजिए। मैम एसोसिएशन होता है अंकित मैम इसका आपसे मतलब। नहीं साक्षी बताएगी। यस मैम। मैम एसोसिएट कह सकते हैं कि IFCI से जुड़ा हुआ जो भी होगा कंपनी। इसको कहते हैं नाक कटाने का काम। कंपनी वाला चैप्टर याद करिए, जब हम लोग इंडियन कंपनीज एक्ट डिस्कशन कर रहे थे वो चैप्टर याद करिए। IFCI से कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं बोल रही हूँ IFCI की एसोसिएट कंपनी कौन कौन सी है, तो लेकिन एसोसिएट कंपनी होती क्या है, मैं तो नाम लिखवाऊंगी ना आपको। एसोसिएट कंपनी सब्सिडियरीज में मैंने सब्सिडियरी कंपनी कौन होती है? पढ़ाई नहीं हो रहा है साक्षी, इसका मतलब। विश्वजीत, यस मैम। सब्सिडियरी कंपनी किसको बोलते हैं? मैम नहीं मालूम। पर्दे के पीछे रहिए आप लोग। मैम पार्टनर्स को भी तो बोल सकते हैं एसोसिएट। हाँ, पार्टनर्स को। सबसे पहले डेफिनेशन क्या, इंडियन कंपनी एक्ट में एसोसिएट कंपनी क्या बोला गया है, उसके बारे में क्या बोला गया है? अरे शाबाश। रिया, मतलब कुछ कर दो, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग दे दो कि बच्चा पढ़ेगा, क्लास में नहीं समझा है तो दोबारा रिकॉर्डिंग देखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कुछ बच्चे बोल रहे हैं बस वही बोलते रहें। रिया आप हैं, बस लॉगिन किया हुआ है। यस मैम। रुचि आप कहाँ हैं आजकल? रुचि आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम। कहाँ है आजकल? बैटरी डाउन है क्या आपका? आंसर क्यों नहीं मिलता है आपसे? सब्सिडियरी कंपनी किसको कहते हैं? हाँ रुचि, यस मैम। सब्सिडियरी कंपनी किसको कहते हैं? कैमरा भी ऑन रखते थे तब तक बैटरी चार्ज रहता था, अभी कैमरा ऑफ रखते हैं तो अपने कंफर्ट जोन में है। किसको कहते हैं, जल्दी बताइए। यस मैम, बता रही हूँ। मैम वॉइस आ रहा है। नहीं कर सकते, मुझे तो एनी हाउ माइक को म्यूटेड ही रखना पड़ेगा।
इधर से ना वॉइस आ रही है? मैम अब नहीं आ रही है। अब नहीं आ रही है मैम। बताइए आंसर मिलेगा आज कि नहीं मिलेगा? आप भी पढ़ाई छोड़ चुके हैं रुचि, इसका मतलब आपसे आंसर आता था, अब आपका भी गायब हो चुका है। रिया? यस मैम। क्या होगा? सब्सिडियरी कंपनी किसको कहते हैं? इधर भी हाल फिलहाल में मुझे याद है डिस्कशन किए थे, 1-2 क्लास पहले ही हम लोग डिस्कशन किए होंगे, अंकित आंसर दिया था। मैम इससे क्लास 5 मतलब इसके बाद वाले क्लास में की। ये तो कई बार डिस्कशन हुआ, एक तो कंपनी एक्ट में डिस्कशन हुआ, Yes. फिर कभी का कोई वर्ड आता है तो फिर डिस्कशन होता है। बताइए नैना, बेकारी उम्मीद है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। मैम जो 51% से ज्यादा हाँ, उसको क्या बोलेंगे? क्या Subsidiary लाइन, पूरा लाइन बोलिए। 51% से ज्यादा जिसके पास शेयर है, शेयर्स रहता जिसके पास है उसको क्या बोलते हैं? पेरेंट कंपनी। और जिसका है उसको कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी। और यही अगर शेयर कम हो गया, यानी 20% से लेकर के 50% हो गया, तो उसको हम लोग एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। आई बात समझ में? बाकी लोग को जिसका आंसर नहीं आया था, साक्षी और विश्वजीत, रिया, रुचि, नेक्स्ट Yes, टाइम ma'am. आंसर मिलेगा। यस मैम। यस मैम मैम। हाँ, जिसके पास 50% है वो तो होल्डिंग कंपनी कहलाएगा ना। मैंने क्या कहा? सब जिसके पास है वो होल्डिंग कंपनी, जिसका है वो सब्सिडियरी सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी। चलिए अब आगे लिखिए एसोसिएट का। पहला तो एसोसिएट आपका स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एसोसिएट भी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। नेक्स्ट लिखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, थोड़ा जल्दी जल्दी। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हो गया। यस मैम। नेक्स्ट है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या बोली मैम? टूरिज्म, अच्छा टूरिज्म। टूरिज्म TOURISM, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। हो गया। उसके बाद लास्ट है आपका ICRA लिमिटेड, उसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, इन्वेस्टमेंट, ये थोड़ा आपको मतलब अभी तो सिर्फ नाम लिखवा रही हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडस्ट्री का रैंकिंग करने का काम होता है इसका। इसका फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, हो गया। यस मैम। इसके बारे में मैम थोड़ा फर्स्ट में सर्च क्या कर बताई लीजिएगा। थी? मैम सबसे फर्स्ट क्या बताई थी? फर्स्ट क्या इसका फुल फॉर्म? नहीं मैम, स्टॉक सबसे होल्डिंग फर्स्ट। सेम आपका ऊपर जो सब्सिडियरी था ना, वही सेम स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जब कोई रिपीट हो रहा हो ना तो शॉर्ट में लिख लिया करिए, इसलिए मैं जल्दी पास हो गई। SHCI लिख लीजिए, SHCI। ठीक है, अब आगे चलिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और ये मैं बोल रही थी ना, गूगल सर्च कर लीजिए क्योंकि आगे सेमेस्टर्स में हो सकता है ये आपको आए ICRA के बारे में पढ़ना। अभी इस सेमेस्टर में पढ़ना नहीं है, इसलिए ज्यादा हम लोग डिटेल नहीं डिस्कशन कर रहे हैं, बट नॉलेज आप लोग इसके बारे में ले लीजिएगा, ICRA के बारे में। ठीक है, गूगल सर्च कर लीजिएगा। आगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसका क्या है? सबसे पहला हेडक्वार्टर
IFCI का है न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर ऑफ IFCI इज इन न्यू दिल्ली। डन। यस मैम। रीजनल ऑफिस अब इसका है रीजनल, REGIONAL, रीजनल ऑफिस मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, डन। यस मैम। फिर हैदराबाद, फिर कानपुर, गुवाहाटी, डन। अब ब्रांच ऑफिस कहाँ है? ब्रांच ऑफिस ऑफ IFCI, ब्रांच मैम, ऑफिस ऑफ, हाँ एक मिनट मैम। यस मैम बोलिए। अब नेक्स्ट है आपका ब्रांच ऑफिस ऑफ IFCI, वो है एक आपका भोपाल में, पुणे में, भोपाल कॉमा पुणे कॉमा जयपुर कॉमा कोची, भुवनेश्वर, फिर आपका पटना में भी है, भुवनेश्वर कॉमा पटना, अहमदाबाद एंड बेंगलोर। ठीक है, और अभी प्रेजेंट इसके CEO भी लिखना है, CEO एंड MD ऑफ IFCI इमानदी, EMANDI। फिर है संकरा, SANKARA और लास्ट में राव, इमानदी संकरा राव। अगेन ये भी चेंज होते रहते हैं, तो न्यूज पे नजर रखिएगा। मैम ये Done? एक ही नेम है या दो नेम है? नहीं नहीं, एक ही नेम, मैम इमादी इमादी संकरा आई राव, से स्टार्ट हो रहा है, यही से। ई से। डन। यस मैम। अब Yes, लास्ट बचा फंक्शन, अब लास्ट बचा IFCI का फंक्शन, वो फटाफट लिख लीजिए। सबसे पहला फंक्शन होगा लोन प्रोडक्ट, पहला फंक्शन है लोन प्रोडक्ट्स। दूसरा है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, फिर नेक्स्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, फिर नेक्स्ट है सिंडिकेशन एंड एडवाइजरी, syndication and advisory। Next, providing soft loan assistance, सॉफ्ट लोन असिस्टेंस। सॉफ्ट लोन क्या है ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि IDBI में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। यस मैम। अगर पूछूंगी आंसर मिलेगा? साक्षी बताइए। मैम सॉफ्ट लोन उसको कहते हैं जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोन नहीं हो। ठीक है, आगे चलिए। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, providing financial support to the entrepreneur, providing financial support to the entrepreneur का स्पेलिंग लिख लीजिए, ENTREPRENEUR, entrepreneur। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन मैनेजमेंट डेवलपमेंट, providing assistance in management development।
Done. Yes, ma'am. Next, taking steps for development of industries. Development of industries in backward area. In backward area. फिर rejuvenate sick unit. rejuvenate का मतलब क्या होता है? rejuvenate का स्पेलिंग लिख लीजिए, REJUVINATE. rejuvenate यानी फिर से जो इंडस्ट्री नहीं ग्रो कर पा रही है, कंटिन्यूस लॉसेस हो रहा है, उसको हम फिर से फ्लरिश कर रहे हैं, ठीक है, उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, rejuvenate, फिर से लाइफ देना, ठीक है, rejuvenate sick unit. नेक्स्ट लिखिए, work as a catalyst. Next, work as a catalyst in creating a industrial base for the country through modernization, export promotion, import reduction. मैम क्या बोली? मॉडर्नाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन. हाँ, import reduction through substitution. Import reduction through substitution. ठीक है, और कैसे होता है ये सब हम लोग डिस्कशन कर लिए अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में. आगे बढ़िए. फाइनेंशियल सपोर्ट. इसी है मैम. नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल सपोर्ट टू द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट. अभी ग्रीन फील्ड थोड़ा नया होगा आप लोगों के लिए, पहले लिख लीजिए फिर एक्सप्लेन करते. बाकी सारा टर्म तो इजी है, जो भी डिफिकल्ट था वो तो मैं एक्सप्लेन कर दी. ये लिख लीजिए, फाइनेंशियल सपोर्ट टू द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट. Now what is this green field and brown field? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को आप ऐसे याद रखिए कि जब हम कोई फील्ड वगैरह जाते हैं जो हरा हरा घास होता है, ठीक है, यानी अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इनिशियल स्टेज पे कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, दैट इज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है. और ब्राउन फील्ड क्या हुआ, जो ऑलरेडी वहां पे इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो चुकी है, उसको हम पैसा दे रहे हैं या फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज आपका फाइनेंस सपोर्ट करना, चाहे वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हो यानी इनिशियल स्टेज पे अगर आप शुरू कर रहे हो, या फिर ब्राउन फील्ड स्टेज हो, मतलब ऑलरेडी वहां पे इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड है, उसको हमको फाइनेंस प्रोवाइड करना है, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के लिए हमको फाइनेंस प्रोवाइड करना है, ठीक है. तो ये ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड भी कई बार आएगा आपके फाइनेंस चैप्टर में, तो फाइनेंस के किसी सब्जेक्ट में आएगा, तो इसीलिए ये टर्म का भी मतलब आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है. अब आगे बढ़िए. मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. Modernization of infrastructure and covering the sector. Converting नहीं होगा, and covering. Modernization of infrastructure and covering the sector related to telecommunication, रियल स्टेट में आप सिर्फ एफ नहीं लिखिएगा, रियल एस्टेट, ESTAT, रियल स्टेट, ESTAT, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर होगा रिन्यूएबल सिटी, ठीक है. Yes, ma'am. ये सब है आपका फंक्शन ऑफ IFCI, और यहाँ खत्म होता है आपका IFCI. मैम अब ठीक है. कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग? अरे बाबू,
फेमा ही चल रहा है आपके मॉड्यूल में, फेमा के अंदर ही ये सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। यस मैम। मॉड्यूल मिला है कि नहीं? अगर नहीं मिला तो आपकी गलती नहीं है, अगर मिल गया तब तो पक्का आपकी गलती है। मॉड्यूल मिला है? नहीं मैम। No, ma'am. रुचि से मैं पूछ रही हूँ, रुचि का ही आवाज था ना ये? यस मैम। नो मैम, अभी मॉड्यूल नहीं मिला मिला। है? नहीं मिला है, तब तो मैम, फिर भाई किसी को आपकी नहीं मिला गलती है। नहीं है। तब तो खैर आपके मटेरियल आपको मिल रहा है ना, वो सारा आपको डेटा का कोई दिक्कत नहीं हो रहा, या जो भी कंटेंट है उसका दिक्कत नहीं हो रहा। अगर नहीं मिला है तो आपका चैप्टर 3 में, मैं बता दूं, चैप्टर 3 में फेमा चैप्टर के अंदर ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। यस मैम। और चैप्टर 3 में ही सब चल रहा है। चैप्टर 4 आपका होगा एग्जिट पॉलिसी। तो जब तक एग्जिट पॉलिसी वाला चैप्टर नहीं आ जाता तब तक आपका यही वाला चैप्टर चल रहा है। मैम अभी हुआ इसमें क्या है कितना कि टॉपिक है? अभी बहुत है। एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आईसीआईसी डिस्कशन करेंगे, और एसएफसी है। रुकिए निकालू आपका मॉड्यूल पहले, 132। और वैसे अगर नहीं मिला है तो बेटर है, क्योंकि ये सारा डेटा पुराना है, ठीक है। तो डेटा को मतलब रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो जो नया चीज हुआ है वो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तो प्रिंट मैम हम पहले हुआ सर्च रहता करके है ना। देख सकते हैं ना, गूगल पे तो मिल हाँ, गूगल जाएगा। आप सर्च करके वो आप लिख सकते हैं। रीड आउट करने के लिए तो ऑब्वियसली ये सही है ही, रीड आउट जिसके पास है वो करिए। हाँ, उसके बाद आईसीआईसी बैंक है, ठीक है, वो हम लोग करेंगे। उसके बाद एसएफसी है, ठीक है। अब जैसे देखिए आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये अब नहीं है, पहले था। आईआईबीआई पहले था, अब वो क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो ये आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन लीजिए रीड आउट करके, वरना ज्यादा डिटेल, जितना अभी हम ये सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखे उतना डिटेल देखने के कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हम आईसीआईसी अभी कम टाइम जैसे बचा है, तो अभी हम लोग यही अगर डिस्कशन कर ले, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो ये बस जान लीजिए, लिख लीजिए पहले यही। जैसे कम टाइम है, ये खत्म हो जाएगा। बस हमको ये जानना है कि पहले क्या नाम था, फिर नाम क्या कन्वर्ट हुआ, क्योंकि सबसे शुरू में ही इसका नाम आईआईबीआई नहीं रखा है, ठीक है। सबसे Yes, पहला ma'am. क्या नाम था, टॉपिक दीजिए आईआईबीआई, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में जानिए। 1971 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। ऐसे रफली लिखते जाइए, ज्यादा इस पे टाइम नहीं देना है। 1971 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। जीओआई लिख लीजिए। अभी मैं ऐसे डिक्टेट जैसे आप करती हूँ वो नहीं, आप जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप रफली लिखते जाइए। 1971 में हुआ था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। क्या नाम था उस वक्त? उस वक्त नाम था इसका इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में आईआरसीआई लिख लीजिए, आईआरसीआई। तो नाम ही इसका आगे फुल फॉर्म जैसे आप देख रहे हैं, आईआरसीआई इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, यानी नाम ही बता रहा है कि इसका क्या काम था, रिकंस्ट्रक्ट करना इंडस्ट्री को। जो इंडस्ट्री ठीक से ग्रो नहीं कर पा रही है, सिक हो रही है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। ध्यान दीजिए, रिकंस्ट्रक्ट लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट नहीं लिखा हो रहा है। कंस्ट्रक्ट अगर Yes, होता है तो ma'am. आप ठीक है, नए पैमाने पे आप शुरू कर रहे हैं कोई भी चीज, ठीक है। कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आपका काम है कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ऑलरेडी वो चल रहा था, रनिंग इंडस्ट्री थी, लेकिन ठीक से काम नहीं कर पाई, सिक हो रही थी, प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी, तो इसको रिजुविनेट या रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट वाला काम था इसका, आईआरसीआई का, ठीक है। पर्पस लिख लीजिए। मेन ऑब्जेक्टिव फुल फॉर्म हो गया, देखिए मेन पर्पस या मेन ऑब्जेक्टिव of reconstruction, main objective was of reconstruction and rehabilitation, rehabilitation स्पेलिंग बताना होगा। No, ma'am. No, बता ma'am. देते हैं फिर भी, जो लोग नो बोल रहे हैं ठीक है, जिसको दिक्कत है वो लिख लीजिए। REHABILITATION, rehabilitation of industrial units, industrial units which were closed down, which were closed down or were facing the risk of, or were facing the risk of closure,
Closure, CLOSURE, closure. But which could be made viable with viable, VIABLE, viable with suitable assistance. मतलब आप रिस्क कंप्लीटली फेस कर रही है इंडस्ट्री की अब वो क्लोज डाउन हो जाएगी, लेकिन सर्टेन असिस्टेंस के बाद पॉसिबिलिटी है कि वापस से वो ग्रो हो जाए, ठीक है। तो वैसे इंडस्ट्री को ग्रो करने का काम था। अब फिर देखिए चेंज क्या आया, मार्च 1985 में इसका नाम फिर चेंज हुआ, ठीक है। देखिए, द नीड फॉर अ मोर पावरफुल इंस्टीट्यूशन, to deal with the problem of industrial sickness was felt ठीक है। problem of industrial sickness was felt, ठीक है। कहने का मतलब और पावरफुल इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जो सिक यूनिट को रिवाइव करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, मार्च 1985 में, मार्च 20, 1985 IRBI, Industrial Reconstruction Bank of India, was established as per the provisions of the Industrial Reconstruction Bank of India Act 1984, IRBI Act 1984, उतना फुल जो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, IRBI Act 1984, ठीक है। और फिर 1977 में हो गया, 1977 में, in 1977 आपका RBI was converted into company, IRBI, RBI जल्दी से भी नहीं लिखिएगा, RBI का यहाँ कोई नाता नहीं है, ठीक है। तो 1977 में क्या हुआ, IRBI converted into company and transformed it into a full-fledged financial institution। यानी अब इसका मकसद सिर्फ रिहैबिलिटेट करना नहीं था, रिवाइवल ऑफ सिक इंडस्ट्री नहीं था, इसके अलावा ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो गई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो मकसद होता है वो उसका काम था, और जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हुई इसका नाम भी चेंज हो गया, IIBI अब नाम पड़ा। जब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट कर गई तब IIBI इसका नाम पड़ा। फुल फॉर्म आपको शुरू में मैं डिक्टेट करवा चुकी हूँ, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कंप्लीटली वो बिजनेस ओरिएंटेड एक्टिविटी में इंडल्ज हो गई और वो अब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करने की वजह से अब वो क्लोज हो गई, ठीक है। तो रिसेंट अभी ये है कि अब वो फंक्शनल नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही जानना है, यस मैम, मकसद क्या था, क्या काम था, कैसे चेंज हुआ, दैट्स इट। क्योंकि जब है ही नहीं तो उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहाँ से होगा, उसका एस्टैब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर, रीजनल ऑफिस, MD CEO कहाँ से होगा, तो कंटेंट आपका ऐसे ही खत्म हो गया। सब्सिडियरी कौन होगा, एसोसिएट कौन होगा, ठीक है। तो इतना था आपका ये। अब ICIC बड़ा है तो ऑब्वियसली आज तो हो नहीं पाएगा, कितना टाइम बचा। मैम ये प्रीपेड वाला लिंक है क्या? 49 मिनट हो गया, खत्म ही नहीं हो रहा है। आप इंतजार कर रहे हैं क्या अंकित? नहीं मैम, खत्म हो, हाँ?
हाँ एक्चुअली वही है, जब हाँ तो मैम लिखवा दीजिए, क्या जाता है। आप खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं क्या? हाँ ICICI भी लिखवा ही दीजिए, क्या जाता है, अभी ये क्लास नहीं। यस मैम, हम लोग का भी कोई हाँ। क्लास नहीं है। आपका क्लास नहीं, लेकिन मेरा तो क्लास है ना। ICICI बैंक हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और एक क्लास कंप्लीट जाएगा। मैम ICICI के बाद तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएगा ना। नहीं, उसके बाद SFC है आपका, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। अच्छा आप पूछ रहे थे ना और क्या क्या है, जान लीजिए। उसके बाद आपका आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में UTI है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ये जानना है आप लोगों को। फिर स्मॉल इंडस्ट्री का जितना हम लोग सिडबी वगैरह पढ़े थे, वो सिडबी है, उसके बारे में जानना है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो आपका वो है RBI, सारा कुछ इसी में दिया हुआ है। फिर कुछ कुछ प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योर लोगों के लिए, वो प्रोग्राम दिया हुआ है। एक सेंट्रल बैंक के बारे में दिया हुआ है, और इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी है, बहुत लंबा चैप्टर है। आई थिंक सारा कंप्लीट बैंक बुक। इसी में है। हाँ इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि फेमा दिया, लेकिन अलग चैप्टर करना चाहिए। वो अलग वही। चैप्टर नहीं किया हुआ, अंदर ही सारा कुछ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या, क्वेश्चन इससे आता है। आया ठीक था है, मैम, आपका SSI वाला मॉनेटरी आया था क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। SSI वाला भी आया होगा, इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी से भी आया होगा। शॉर्ट ठीक है। नोट में आया था मैम। हाँ तो आप लोग का तो डिस्क्रिप्टिव है तो वैसा ही आएगा। फंक्शंस ऑफ बैंक आया हुआ था लास्ट टाइम में। कॉमर्शियल बैंक का क्या क्या फंक्शन है वो आया था लास्ट ईयर के क्वेश्चन में, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है। मैम 3 क्वेश्चन आया था बैक टू बैक इसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो सोच लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पॉवर्टी एलिवेशन का कौन कौन सा प्रोग्राम है वो भी आपका इसी चैप्टर में दिया हुआ है। पॉवर्टी एलिवेशन के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सा प्रोग्राम लाया है वो भी इसी चैप्टर में दिया हुआ है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया लास्ट ईयर में। तो ऑब्वियसली बहुत प्रोग्राम अभी चेंज हुआ है, बहुत प्रोग्राम नया जुड़ा है, वो सब भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये चैप्टर है थोड़ा करंट अफेयर्स से रिलेटेड, यस मैम। ठीक है। और ये खत्म हो जाएगा, मतलब आपका ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि एग्जिट पॉलिसी 2 पेज का ही चैप्टर है, ठीक है। बाद में जो 2 चैप्टर बच Yes, रहा है, ma'am. एग्जिट पॉलिसी और लेबर वेलफेयर, 2 पेज का आपका है, दैट्स इट। तो ये दोनों में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो टाइम आपका लगना है इसी में लगना है, ठीक है। लेबर वेलफेयर भी सिर्फ बेसिक जानना है, और एग्जिट पॉलिसी भी बस आर्ग्यूमेंट है, फॉर और अगेंस्ट, बस हो गया। इतना ही बचा है आपका पढ़ना, ठीक है। तो शुरू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब Yes. तक के लिए इतना ही। और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, यस। ठीक है। Yes, ma'am. किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। अटेंडेंस मैम। Thank you, ma'am. अटेंडेंस अंकित भेजिए।